हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का मैथ करेंगे हिंदी मीडियम में। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा है संख्या पत्ती। संख्या पत्ती क्या होती है? जिसको हम एक रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। किसी भी संख्या को रेखा पर निरूपित, तो वो क्या होता है? संख्या पत्ती। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या 0 एक प्रीमेय संख्या है? प्रीमेय, अब प्रीमेय की बात आई। प्रीमेय क्या होता है? P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, और P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जो माइनस के नंबर हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, ये प्लस के 1, 2, 3 आगे तक चलते रहेंगे, ये इधर भी चलते रहेंगे। तो इनको क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो 0 के बराबर ना हो तो वो क्या होती है? प्रीमेय संख्या। तो आपको प्रीमेय संख्या पता लग गई, पूर्णांक पता लग गया। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्या 0 एक प्रीमेय संख्या है? तो क्या है? 0 है प्रीमेय संख्या। हाँ, 0 एक प्रीमेय संख्या है। क्यों? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? P अपॉन Q की उसमें तो 0 को हम 0 बाय नीचे 1 लिख देंगे, 0/1। तो 0/1 या 0 दोनों का मीनिंग सेम है, तो हम इसको प्रीमेय संख्या में लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? P/Q। और प्रीमेय संख्या में क्या कंडीशन है कि P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और इसमें पूर्णांक होंगे तो वो क्या है? 0 के इक्वल नहीं होंगे। तो 0/1 को हम क्या लिखेंगे? P/Q। और P और Q क्या होंगे? पूर्णांक को बिलोंग करेंगे। और पूर्णांक आपको बताया है अभी ऊपर कि क्या होता है। और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये कंडीशन है प्रीमेय संख्या की, PQ बिलोंग कर रहा है पूर्णांक को, और Q बराबर है नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 प्रीमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी किसी नंबर के बीच में प्रीमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हमने क्या करना है? कितनी करनी है? 6 करनी है। तो 6 में 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 7। अगर 5 प्रीमेय संख्या निकालनी होती तो क्या करते? 5 + 1 6। जितनी निकालनी हो प्रीमेय संख्या उसमें 1 प्लस कर दो। तो 6 में 1 प्लस किया, 7 हो गए। तो अब करेंगे इसको। और दूसरा, 3 और 4 के बीच में 6 प्रीमेय संख्या, तो इसको प्रीमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं 3/1 और 4/1, क्योंकि प्रीमेय संख्या तो P/Q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 3/1 और 4/1। अब हमने क्या किया था? 6 प्रीमेय संख्या निकालनी थी, तो 6 + 1 7 आया था। तो इस 7 से हम अंश और हर को गुना कर देंगे। ये ऊपर वाला क्या होता है? अंश, नीचे वाला हर। तो अंश को और हर को 7 से गुना कर देंगे। तो ऊपर वाले अंश को भी 7 से गुना कर दिया, इसको भी। ऐसे ही 4/1 है तो इसके भी अंश को 7 से गुना कर दिया, इसके हर को 7 से गुना कर दिया। तो ये गुना कर दिया तो इसके क्या आ जाएगा? 7 × 21, 21/7, और 7 चौक 28, 28/7। तो ये हमारे पास आ गया 21/7 और 28/7। तो 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी प्रीमेय संख्या होंगी? 6 प्रीमेय संख्या होंगी। तो अब कौन सी प्रीमेय संख्या होंगी 21 और 28 के बीच में? नीचे तो 7 है, तो 21 से आगे गिनती गिनो। 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो कितनी होगी? 6 प्रीमेय संख्या होगी।
तो वो कौन कौन सी होंगी? तो 21 और 28 के बीच में हमने गिनती गिनी, तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये कितनी होगी? 6 प्रीमेय संख्या होगी। और नीचे क्या था? 7, तो नीचे 7 लगा दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमें 6 प्रीमेय संख्या मिल गई। उसके बाद है क्वेश्चन 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 प्रीमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच में 5 प्रीमेय संख्या, तो 5 निकालनी है तो क्या करना है? 5 में 1 जोड़ना है, क्या हो गया? 6, ठीक है। उसके बाद 3/5 और 4/5 ये हमने लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे? 5 में 1 जोड़ा था, 6 आया था, तो इसको अंश को और हर को 6 से गुना कर देंगे। अंश इसमें क्या था? 3, तो 3 को 6 से गुना कर दिया, 5 को 6 से गुना कर दिया। ऐसे ही 4/5 था, तो इसको भी अंश को 6 से और हर को 6 से गुना कर दिया। इनको गुना करेंगे तो कितना आया? 6 3 18 और 6 पंजे 30, तो 18/30 आ गया। इसको गुना करेंगे 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 24/30 आ गया। तो अब इसके बीच में कितनी प्रीमेय संख्या होंगी? 5। तो 18 से आगे गिनती गिनो, 19 20 21 22 23, तो कितनी होगी? ये 5 होगी ना। तो 5 ही प्रीमेय संख्या निकालनी थी हमने। और नीचे क्या है? दोनों में 30 है, तो नीचे 30 लगा देंगे। तो ये 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, तो ये हमारी 5 प्रीमेय संख्या निकल गई। अब चौथा क्वेश्चन है, इसमें नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले तो ये बताना है सत्य है या असत्य है, फिर कारण भी बताना है कि वो सत्य क्यों है। तो इसमें क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? आपको पहले बताया था। प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती 1 2 3 4 ऐसे आगे तक। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में 0 और एक्स्ट्रा होती है, इससे 0, 1 2 3 4 ऐसे। तो अब इसने कहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब ये 1 2 3 4 इसमें है, तो क्या है? ये सत्य है। तो कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या ये है 0 1 2 3 4, और इसमें क्या है? सारी की सारी प्राकृत संख्या है। तो ये हमारा कारण हो गया, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक बताए थे हमने पहले, क्या था? माइनस के नंबर, -1 0 1 2 3 ऐसे आगे तक, और इधर भी आगे तक, ये क्या थे? पूर्णांक। और पूर्ण संख्या क्या थी? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ऐसे आगे। तो अब इसने कहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये सारे के सारे नंबर क्या इसके अंदर हैं? नहीं है, सिर्फ ये यहाँ से आगे के नंबर हैं इसके अंदर, ये वाले माइनस के नंबर तो नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो ये क्या होगा? इसने कहा पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य है। कारण क्या हुआ? क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। इसमें क्या है? पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक और 0, लेकिन इसमें क्या है? सिर्फ धनात्मक और 0 हैं, ऋणात्मक तो इसके अंदर नहीं है। तो क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। अब तीसरा पार्ट है, प्रत्येक प्रीमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रीमेय संख्या आपको पता है क्या होता है? P/Q की। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1
पहले बताया था अभी मैंने, ये पूर्ण संख्या होती है, परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में होती है। तो ये क्या होगा, असत्य है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या जो है, जैसे 3/4 है, ये परिमेय संख्या तो है, 2/3 है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, और ये कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या होगा, असत्य है, क्योंकि ये ऐसी बहुत सारी परिमेय संख्या होंगी। ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, 2 उदाहरण दे दिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे। ये समझाने के लिए सिर्फ मैंने 2 बताए हैं। तो कारण क्या होगा, परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो मैंने उदाहरण दे के आपको अच्छे से समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा। बाय बाय।